आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सीता जी के साथ जो वार्तालाप हनुमान जी का हुआ, उसके पश्चात जब सीता जी संतुष्ट हो गई, तब सीता जी को संतुष्ट करने के पश्चात हनुमान जी ने क्या सोचा, इस सूक्ष्म वृत्तांत पर दोस्तों और भक्तों एक नज़र डालते हैं। यह बहुत बड़ा वृत्तांत नहीं है, सूक्ष्म वृत्तांत है। अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए, इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता चल जाएगा कि सीता जी को संतुष्ट करने के पश्चात हनुमान जी अपने मन में क्या सोचते हैं। दोस्तों, जब प्रभु राम की अंगूठी श्री राम, जिस पर राम अंकित था, सीता जी को देने के लिए वो लाए, और इसके अलावा श्री राम का वह वृत्तांत जो चित्रकूट पर्वत पर उनके साथ क्या हुआ था कि जब चित्रकूट गिरी पर श्री राम ने पूर्व समय में सीता जी के मस्तक पर मनह शिला का तिलक बनाया था, उस घटना को दोनों, एक तो अंगूठी और जब मस्तक पर मनह शिला का तिलक बनाने की घटना को हनुमान जी ने सीता जी को बताया, तब सीता जी को याद आ गया और उन्होंने हनुमान जी पर इस बात की संतुष्टि जताई कि हाँ, आज बहुत दिनों के पश्चात उनकी सुधि लेने वाला अशोक वाटिका में कोई आया है। दोस्तों, हनुमान जी बोले कि हे माता, अब आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें, और जिस प्रकार प्रभु राम ने अपनी पहचान देकर अपनी मुद्रिका दी थी, इसी तरह आप भी अपनी पहचान देकर मुझे कृतार्थ करें, ताकि मैं श्री राम को संतुष्ट कर सकूं कि हाँ, मैं सीता जी से मिलकर आया हूं। तब श्री माता जी सीता जी ने अपना चूड़ामणि, जो श्री जनक जी द्वारा दिया हुआ था, उनके अपने सिर के बालों से निकाला और हनुमान जी के हाथों में रख दिया। और चित्रकूट पर्वत पर पूर्व समय में जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके और सीता जी को पैर में घाव कर दिया था, उनके पैर से खून बहने लगा था, तब श्री राम ने जयंत कौवे की तरफ एक तीर छोड़ा था। उस तीर से अपनी सुरक्षा के लिए जयंत कौवा भागता दौड़ता, जब बेसहारा होकर जब उसकी सहायता किसी ने नहीं की और तीनों लोकों में वह घूम गया, परंतु किसी ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा नहीं लिया, तब देवताओं ने कहा कि तुम श्री राम की शरणागत हो जाओ, श्री राम की शरण में चले जाओ, इसी में तुम्हारा बचाव है। तब उस तीर से जयंत की एक आंख फूट गई थी और प्रभु राम ने उसको माफ कर दिया था। दोस्तों, इस वृत्तांत के पश्चात हनुमान जी अपने मन में क्या सोचने लगे। हनुमान जी सोचने लगे, यह काम तो हो गया है मेरे स्वामी का, जो कि मैंने पूरा कर लिया है। अब मुझे और भी कुछ करना है। मेरे मन में ऐसा निश्चय है कि मैं पुनः श्री जानकी जी से बोलूं कि हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे थकान भी हो गई है। इस वन में अत्यंत मीठे फल लगे हुए हैं, जो अन्यत्र कहीं मिलते नहीं हैं, बहुत ही दुर्लभ हैं। तो हे माते, मैं आपसे आज्ञा से इन फलों को खाना चाहता हूँ। तब हनुमान जी का ऐसा वचन सुनकर माता सीता जी ने अपने हाथ का कंगन उतारकर हनुमान जी को दे दिया और कहा कि हे प्लवंगम, इस कंगन के मूल्य से तुम लंका के बाजार में चले जाओ और फलों को खरीद कर खा लेना। फिर फल भक्षण करके पानी पीकर तुम सुखपूर्वक वापस जा सकते हो, परंतु इस वन के फलों को तोड़ना मत। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि दूसरे के हाथ के तोड़े हुए फल मैं नहीं खाता माता, ऐसा मेरा नियम है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। और प्रस्थान करते हुए मारुति को देखकर
सीता जी ने पुनः कहा कि हे पुत्र, हे कपिश्रेष्ठ, इस उपवन का स्वामी आपको पता नहीं है कि रावण है। तुम में इतनी शक्ति कहाँ है? तुम्हारा उसको जीतना भी संभव नहीं है, तो फिर फल कैसे खाओगे? इनके ऐसे वचन सुनकर मारुति जानकी जी से बोले कि हे माता, मेरे हृदय के अंदर श्री राम नाम का परम मंत्र रूपी शस्त्र है। इस शस्त्र के बल पर मैं इन सभी राक्षसों को तृण के समान समझता हूँ, यानी कि तिनके के समान समझता हूँ। तब जानकी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो तुम जमीन पर गिरे गिरे हुए फलों को खा लो और चुपचाप चले जाना, पेड़ से फल मत तोड़ना। तब हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अपनी पूंछ से वृक्षों को जोर से हिलाने लगे। वृक्षों के हिलाने मात्र से बहुत से फल वहां से नीचे गिर पड़े। तब हनुमान जी ने उन पके हुए सुंदर फलों का भक्षण किया। तदनंतर हनुमान जी अपनी पूंछ से वृक्षों को उखाड़कर उन्हें एक दूसरे वृक्षों पर फेंकने लगे। इससे अन्य भी सभी वृक्षों के सारे फल भूमि पर गिरते चले गए। फिर उन फलों को भी वे खा गए। इस प्रकार उस वन में उत्पन्न सभी फलों का हनुमान जी ने फलों में भक्षण कर डाला। दोस्तों, हनुमान जी की सोच के मुताबिक वो इतने भूखे थे कि समुद्र पार करना कौन सी आसान बात थी। बड़ी मेहनत लगती है उड़ने में भी, और जो लेबर लगती है उसकी मेहनत का मुआवजा कहाँ से आएगा। जब माता सीता ने इस बात को सुना, वह तो पहले से ही डरी हुई थी, रावण की धमकियों का शिकार थी। तो माता सीता का बगीचा थोड़ी था कि माता सीता हनुमान जी को ग्रीन सिग्नल दे देती कि हाँ बेटा, जो मर्जी चाहो खा लो। ऐसा तो संभव नहीं था। इसलिए माता सीता ने हनुमान जी से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे के तोड़े हुए फलों को खा लो, तो पृथ्वी पर जो गिरे हैं उन्हीं को खा लो। तब ठीक है। हनुमान जी ने इसका भी कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया कि जिससे माता सीता को ऐसा लगे कि उनकी तौहीन हो रही है। माता सीता की इज्जत को इज्जत रखते हुए हनुमान जी ने तथास्तु कहकर ऐसा ही होगा तो पेड़ों के ऊपर पेड़ मारने शुरू किए। तब पेड़ों को हिलाना शुरू किया। सारे पके हुए फल धरती पर गिरकर आने शुरू हो गए। दोस्तों, ऐसा बवाल मचा दिया हनुमान जी ने। पहले तो पेड़ों को हिलाया, जो फल गिरे वो खा लिए, फिर भी पेट नहीं भरा, तो पेड़ उखाड़कर, हल्के पेड़ उखाड़कर दूसरे पेड़ को मारना, उनके फलों को गिराना, सारे पेड़ों को नष्ट कर दिया और सारी की सारा अशोक वन, अशोक वाटिका सब उजाड़ डाला। तो दोस्तों, अब विध्वंस तो यहाँ हो चुका है और विध्वंस का नतीजा क्या होना है वह आप देखेंगे अगले वृत्तांत में। तो दोस्तों, हनुमान जी क्या सोचने लगे माता सीता जी को संतुष्ट करने के पश्चात, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे लिए ईंधन का काम करते हैं और दोस्तों, उन्हीं से बूस्ट होकर मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वृत्तांत बनाने की प्रेरणा आपसे ग्रहण करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।